मेरी समझ में नहीं आता कि 10, 20, 50 रुपए का रंगीन गमछा, लुंगी, धोती पहनकर कोई जगत गुरु कैसे हो जाता है, और ये वाली डिग्री देता कौन है। अच्छा, मजा देखिए कि भारत नेपाल के अलावा कहीं हिंदू है भी नहीं ऐसी तादाद में, लेकिन ये बावरे कहते हैं कि हमको पूरे जगत का गुरु मानो। ये मेंढक जिस कुएं में रहते हैं उसी को जगत कहने लगते हैं, और नहीं मानोगे तो बवाल कर देंगे। जरा इस हैंडराइटिंग को देखिए, लिखावट को, एक भी लाइन सीधी नहीं है। लिखना शुरू किया अंगोला से, लिखते लिखते पहुंच गए अजरबैजान। जो आदमी 4 लाइन शुद्ध हिंदी नहीं लिख सकता वो जगत गुरु बनता फिर रहा है। कमाल देखिए, नीचे ये आदमी जब हस्ताक्षर करता है तो खुद ही लिख रहा है कि मैं जगत गुरु हूं। इतने से भी काम नहीं चलता, आगे लिखता है परमहंस हूं, फिर लिखता है कि मैं आचार्य हूं। मेरा दावा है कि इनमें से एक भी असली नहीं होगा। सोचिए, हम लोग अपने नाम में अपने से श्री लगाने में भी लगता है शर्म के मारे मर जाएंगे, और इन मोटी मोटी तोंद वाले निठल्लों को परमहंस, जगत गुरु, आचार्य, जगदेश्वर और पता नहीं क्या क्या लगाते हुए भी लाज नहीं आती। एक पट्टे ने तो खुद ही श्री लगा लिया, वो भी एक बार नहीं 2-2 बार। पता नहीं दुनिया लगाए या नहीं, खुद ही लगा लो। मुझे तो उसके भक्तों पर दया आती है। आदर से जब श्री लगाना पड़ता होगा तो कहना पड़ता होगा श्री श्री श्री। राज कपूर ने 1955 में एक फिल्म बनाई थी श्री 420। समाज में आदरणीय बन के रहने वाले चोरों, उचक्कों, लुटेरों पर बड़ी अच्छी फिल्म थी, देखिएगा कभी। एक बड़ा नामी ठग है जग्गा, इंटरनेशनल वाला। हठ योग के नाम पर उसके चेले दुनिया भर के लोगों को झांसे में लेते रहते हैं। इन दिनों वो कावेरी के किनारे पेड़ लगाने का झांसा देकर हजारों किसानों को उल्लू बनाने के आरोपों का सामना कर रहा है। वो खुद ही अपना नाम सदगुरु बताता है। मतलब हिंदी वालों को तो पूरा शब्दकोश बदलना पड़ जाएगा। इतने बदनाम आदमी का नाम है सदगुरु, उसको बदगुरु बोलोगे कैसे। खैर, विषयांतर हो गया। मैं बात कुछ और करना चाहता था। दरअसल आगरे का एक ऐसा ही स्वयंभू जगत गुरु है परमहंसाचार्य। अच्छा, ये लोग साधारण नहीं होते, इंसान नहीं होते, रंगीन लंगोट पहनते ही परम हो जाते हैं। तो ये परमहंसाचार्य नाम का जो जगत गुरु है वो अपने आप को किसी छावनी तपस्वी अखाड़े का स्वामी बताता है। आप सोच रहे होंगे मैं इतने बड़े जगत गुरु का नाम आदर से क्यों नहीं ले रहा। बताता है, लपेटता है, करता है, क्यों बोल रहा हूं। तो सुनिए, जिस आदमी का भारत के संविधान में विश्वास नहीं है, भारत के लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, भारत की संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है, वो मेरे लिए गली के छिछोरे से ज्यादा कुछ नहीं है। और लंपटों छिछोरों को नाम में जगत गुरु लपेट लेने से और माथे पर भभूत लपेट लेने से वो आदर का पात्र नहीं बन जाता। ये बात कोई अकेले मेरी नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस भी परम लंपटाचार्य, माफ कीजिएगा, हंसाचार्य को कई दिनों से यही समझा रही थी कि बाबा ठंड रखो, लेकिन नहीं समझे तो खींच के गाड़ी में लाद लिया। अब चलो मोक्ष का मंडप दिखाते हैं। आपको बता दें कि ये परम हंसाचार्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता और कहता है कि हम अक्षय तृतीया के दिन इसकी शुरुआत कर देंगे, इससे अच्छा दिन और मुहूर्त कोई हो नहीं सकता। तो शुरुआत कहां से करोगे परम लंपटाचार्य, मतलब परम हंसाचार्य। बोले तेजो महालय से। ये कहां है? तो कहता है जो ताजमहल है वही तो तेजो महालय है। तेजो महालय तो ऐसे बताता है जैसे कि इनके अब्बा हुजूर ने बनवाया हो। कहता है हम पहले तेजो महालय का भूमि पूजन करेंगे, फिर उसका शुद्धिकरण करेंगे। पुलिस और पुरातत्व वाले बहुत परेशान। बावले ये ताजमहल है, इतिहास की 5वीं की किताब पढ़ ले, नाम में जगत गुरु लगाए फिरता है, कुछ तो पढ़ ले। परम लंपटाचार्य मतलब परम हंसाचार्य बोला नहीं पढ़ेंगे, हम जो बोलते हैं वही इतिहास है, तुम भागो नहीं तो श्राप दे देंगे। हम ताजमहल के पूर्वी गेट से अपनी मोटी तोंद, भगवा और ब्रह्मदंड के साथ प्रवेश करेंगे और अपने तेजो महालय में जलाभिषेक करेंगे। एक आध बार पहले भी कोशिश कर चुके थे, लेकिन धकिया कर किनारे कर दिया था सिक्योरिटी वालों ने कि चलो कट लो अब यहां से। बिलबिलाए घूम रहे थे कि कमबख्तों ने बहुत बेइज्जती की। पुलिस वालों ने कहा बाबा आगे से आसपास दिख मत जाना, ताजमहल के गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन परम हंसाचार्य नहीं मान रहा था, जिद पर अड़ा था कि अक्षय तृतीया के दिन अकेले घुसूंगा ताजमहल में। वो मेरे पुरखों का तेजो महालय है और मैं जगत गुरु हूं। आगरा में एक हिंदूवादी नेता है रवि दुबे। आगरा पुलिस ने रवि दुबे को पटाया कि तुम्हारी ही गाड़ी में तुम्हारे जगत गुरु को जरा तेजो महालय का दर्शन करा देते हैं। हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने वाला है रवि दुबे, खुश।
कि हिंदू राष्ट्र के संस्थापकों में अपना नाम भी सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाने का यही मौका है। लंबी गाड़ी थी, पुलिस वाले बैठ गए कि चलो। परमहंसाचार्य अपने होटल से ताजमहल के लिए रवाना हुआ ही था कि एडीएम और एएसपी राजीव कुमार ने रोक लिया। बाबा जी गाड़ी चेक करेंगे, कुछ गैर कानूनी माल तो नहीं दबा रखा है, देखने दो। सोचिए, हिंदू धर्म के जगत गुरु जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने के लिए निकला ही था, उसको गाड़ी से उतार दिया कि तेरी गाड़ी चेक करेंगे। हंसाचार्य कहने लगा, यह भगवा का अपमान है। पुलिस वालों ने बहुत हाथ पैर जोड़े कि बाबा लौट जाओ, भारत में संविधान का राज है, उसमें लिखा है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, सर्वधर्म संभाव रखो, तो अच्छा होगा यहीं से लौट जाओ, हम संविधान के राज को तहस नहस तो नहीं करने देंगे। और घूमने का बहुत मन ही है तो चलो हम ताजमहल घुमा लाते हैं। लेकिन हंसा किसी भी कीमत पर पुलिस के साथ ताजमहल के अंदर जाने को तैयार नहीं हुआ। पुलिस ने हंसा को रवि दुबे की गाड़ी में बैठा लिया। कुछ ही देर में दोनों की समझ में आ गया कि खेला हो गया है। कुछ जगहों पर फोन घुमाने लगे। रास्ते में कैलाश महादेव मंदिर के महंत निर्मल गिरी ने अपने चेलो चपाटों के साथ काफिले को रोक लिया। पुलिस इसके लिए तैयार बैठी हुई थी, पता था कुछ करेगा ये। उसने सबको बैठा लिया कि बाबा जी हिंदू राष्ट्र की स्थापना में कहीं आपका नाम छूट न जाए, आप भी चलो। सब खुश। ताजमहल को अब तेजो महाले बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन प्रतापपुरा के पास पुलिस ने अचानक गाड़ी रोकती, रवि दुबे को कहा, चलो अब नीचे उतर जाओ, तुम्हारा काम खत्म, फटाफट। पुलिस हंसा को लेकर निकल गई। जो हंसा कह रहा था कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सहर्ष तैयार है, अपनी कुर्बानी दे देगा, वो डर के मारे थर-थर कांप रहा था, डरपोक कहीं का। ऐसे कायरों की हिंदू राष्ट्र में क्या जगह होगी? वो गिड़गिड़ा रहा था कि बता तो दो कहां ले जा रहे हो। पुलिस ने कहा, बाबा बैठे रहो, जहां भी ले जा रहे हैं अच्छी खातिर करेंगे तुम्हारी। घंटों घंटों किसी को पता नहीं चला कि हंसा को पुलिस ले कहां गई है। देखिए कि हंसा ने 5 मई को ताजमहल पर धर्म संसद बुलाने का आह्वान किया था। इसके चलते प्रशासन अलर्ट पर था। ईद का त्योहार होने की वजह से भी पुलिस खास सतर्कता बरत रही थी। सीआईएसएफ को भी तैनात कर दिया गया था। आपको बता दें कि पुरातत्व विभाग ने हंसा को खुद ताजमहल आमंत्रित किया था, वहां भी वो उल्टी सीधी बातें करता रहा। इसके बाद तो हंसा और फैल गया। अयोध्या में एक मौलाना के खिलाफ आतंकवाद फैलाने की तहरीर देने पहुंच गया। चिट्ठी जो हमने शुरू में आपको दिखाई थी, न नाम मालूम, न पता मालूम, न काम मालूम, और कहता है कि आतंकवाद फैला रहा है। लेकिन हंसा की हवा टाइट हो गई थी उसी समय। उसे लग गया था कि पुलिस दबोच लेगी, तो अयोध्या से भाग गया। लेकिन आगरा पुलिस पहले से ही उसकी खातिरदारी के लिए तैयार बैठी थी। पता नहीं